आजकल पथरी की समस्या सब लोगों को हो रही है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों में भी पथरी की समस्या देखी जा रही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी पेन होता है और जब उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो पथरी सामने निकल के आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? और इसको हम कैसे नॉर्मल तरीके से अपने घर पर ही इसको ठीक कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं पथरी की समस्या से। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ और कम से कम टाइम लगेगा। आप अपनी पथरी को अपने अंदर ही जैसे कहते हैं ना मेल्ट करके पिघलाकर उसको आराम से निकाल सकते हैं। ऐसी रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। तो देखते हैं पथरी को आसानी से निकालने का देसी इलाज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पथरी की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को क्यों हो जाती है, आखिर ये पथरी की समस्या क्यों ऐसे हो रही है लोगों में बहुत ज़्यादा। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे अंदर जब हमारी जो शरीर की तासीर है वो कफ प्रकृति की हो जाती है, कफ बढ़ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त, वायु। ये तीनों दोष अपनी अपनी बीमारियां पैदा करते हैं। तो कफ दोष के बढ़ जाने की वजह से पथरी की समस्या होने लगती है। अब कफ दोष क्यों बढ़ता है? जब भी हम ऐसी चीजें खाते हैं जो कि बहुत देर से हजम होती है शरीर में और वो बहुत देर तक पड़ी रहती है। अब जब बहुत देर के बाद वो डाइजेस्ट होती है या हजम होती है तो बहुत देर तक, कितने घंटे तक हम रुक पाते दूसरी चीज खाने के लिए? कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद हम दूसरी चीजें खा ही लेते हैं। लेकिन जो चीज आपने पहले खाई है, जो देर से डाइजेस्ट हो रही है, उसका कुछ हिस्सा रह जाता है जो कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और वो चीजें शरीर एक तरफ इकट्ठा कर देता है। जो कचरा होता है शरीर उसको इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा करने के लिए उसको कुछ ना कुछ सामान चाहिए, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा उसको। तो जहां से हमारा यूरिन निकलता है, जहां से बाहर निकालने का सामान होता है, तो शरीर कहीं ना कहीं उसको वहां पे भेजने लगता है। अब जैसे कि हमारा यूरिन किडनी से होकर निकलता है तो वो वहां पे कचरे को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। लेकिन वो सॉलिड होने की वजह से हमारे यूरिन में नहीं जा पाता और ज्यादा होने की वजह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक तो रेमेडी बताने वाली हूँ और फिर बताने हूँ कौन सी चीजें आपको नहीं खानी है। अब जैसे कि कफ प्रवृत्ति बढ़ती किससे है? वो इन चीजों से बढ़ती है, जैसे कि आप दूध पी रहे हैं, एनिमल दूध जो पीते हैं हम, उससे क्या होता है, वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। आप माने या ना माने, लेकिन वो एक दूसरे जानवर का प्रोडक्ट होने की वजह से हमारी बॉडी उसको देर से ही डाइजेस्ट कर पाती है और अच्छी तरह डाइजेस्ट कभी नहीं कर पाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। दूसरी चीज है, जो हम अन्न पकाकर खाते हैं वो सॉलिड होता है, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, वो भी बहुत देर से डाइजेस्ट होता है। जैसे जो सब्जियां हम पकाकर खा रहे हैं तो उसमें कफ की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो देर से डाइजेस्ट होता है। मुकाबले इसके जो फल और सब्जियां आप कच्ची खाते, जैसे सब्जियां सैलेड के रूप में खा रहे हैं, फल ऐसे ही खा रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको हल्का फील करवाता है। आपको ये लगता है फल खाने के बाद भी कि जैसे मैंने मानो कुछ खाया ही नहीं हो। जब आप रोटी चावल ये सब खा लेते तो आपको लगता है अरे यार मेरे तो पेट भर गया, मैं तो खा लिया, अच्छा फील हो रहा है मुझे। लेकिन वो भारीपन आ जाता है आपके शरीर में क्योंकि भारी चीजें आपने खाई है जो कि देर से डाइजेस्ट होती है, देर से मतलब आपके पेट में ही पड़ी रहती है। तो इस वजह से पथरी की समस्या ज्यादा आती है। तो अब आप कहेंगे क्या फिर हम रोटी चावल ये सब खाना बंद कर दें? वो भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, क्या बंद करना है क्या नहीं बंद करना है। सबसे पहले रेमेडी बता देती हूँ। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पथरी को आप पिघला कर निकाल सकते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठते ही आपको गुनगुना नॉर्मल पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश होने जरूर जाना है। आपको ये होना चाहिए कि कुछ लोग सुबह के समय सोच भी नहीं जाते, टॉयलेट के लिए नहीं जाते, पेट साफ नहीं करते, तो सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है। तो सबसे पहले अपना पेट आपको साफ करना ही करना है। तो पानी पीना है और आदत डालनी है कि सुबह आपका पेट साफ हो जाए। उसके बाद आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है आपको सौंठ का पाउडर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सौंठ का पाउडर है, इसी से आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे 1 चम्मच आपने, जो छोटी चम्मच होती है चाय वाली, टीस्पून जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच आपको सौंठ का पाउडर लेना है। इसी तरीके से 1 चम्मच आपको लेना है गोखरू का पाउडर। आपको ये आराम से मार्केट से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। और 1 चम्मच आपको लेना है पाषाण भेद पाउडर। तीनों की मात्रा समान होनी चाहिए, 1-1 चम्मच आपको लेना है। फिर से बता देती हूँ, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर लिख लीजिए, 1 चम्मच गोखरू का पाउडर,
1 चम्मच पाषाण भेद पाउडर, तीनों को लेना है। 2 गिलास पानी अपने जो चाय का आपका बर्तन है उसमें चढ़ाने हैं, सिंपल पानी, और उसके अंदर ये पाउडर आपको डाल देना। अब जब ये पानी पक कर सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास रह जाए, 2 गिलास से आधा गिलास रह जाए, तब इस काढ़े को आपको उतारना है, थोड़ा सा नॉर्मल होने देना है, बहुत तेज गर्म नहीं पीना है। जब ये गुनगुना रह जाए आपको उसको छान लेना है, छान के आपको सिप सिप करके पीना है। इस तरीके से पीना है, आराम से बैठ के, कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगनी चाहिए। एकदम गटागट करके ऐसे नहीं पी जाना है, आराम से चाय की तरह पीना है। अब इसको लेने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, गुनगुना पानी आपको पीना है तो वो आप पी लीजिए, लेकिन चाय कॉफी कोई भी चीज आपको नहीं खानी 2 से 3 घंटे के लिए, इसको अपने काम करने देना है। इसके बाद जब दोपहर का समय होता है, क्योंकि आप सुबह को जब तक ये पियेंगे तो 8-9 बज ही जाएंगे, फिर उसके 2-3 घंटे तक कुछ नहीं तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो कोई आप फल ले सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे तेज भूख लग रही है तो शुरू में आप फल खाएंगे, और फल भी हल्का खाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे आप अनार ले सकते हैं, या फिर आप ये पपीता ले सकते हैं, उस तरह के आप फल खा सकते हैं। नहीं कुछ है तो एक केला भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके 1 घंटे बाद, फल खाने के 1 घंटे बाद आपको सैलेड खाना है 1 प्लेट भर के। जैसे कि मैंने बताया, पकी हुई सब्जियां जो देर तक रुक जाती है, तो कच्ची सब्जियां जो जल्दी से डाइजेस्ट हो और हमारी बॉडी के अंदर जो पथरी है उसको पिघलाने का काम करे, तो कच्ची सब्जियां खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे शरीर के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो मेंटेन है। तो कच्ची सब्जियां जरूर खानी है 1 प्लेट भर के। आप खीरा है, गाजर है, मूली है, या कुछ भी, टमाटर ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन हो वो ले लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आपके घर में जो खाना बना है वो ले लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि खाना इतना ही खाना जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि आपका पेट भर गया है, और टीवी देखते फोन देखते हुए कभी नहीं खाना, क्योंकि अक्सर टीवी देखते हुए इंसान को पता नहीं लगता कितना खा रहा है और वो ज्यादा ही खाता चला जाता है। और चबा चबा के खाना खाना, जिससे आपके माइंड को पता लग सके कि भाई पेट भर गया, और वो सिग्नल भेज सके। जल्दी जल्दी में खाते हैं तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलता भाई कितना खा लिया, पेट भर गया या नहीं भर गया, बस हम खाते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज, छोले चावल, राजमा और जितनी भी ऐसी कफ बढ़ाने की जो चीजें होती है, जैसे कि उड़द हो गई, जो साबुत उड़द की दाल हम बनाते हैं वो चीज हो गई, उड़द की दाल हो गई, और ऐसी अरहर की दाल हो गई, ये हमारे कफ को बढ़ाती है। तो ये चीजें कम खाए, हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही खाए, 1 टाइम के लिए खाए। खाना क्या है, जितनी भी सब्जियां होती है, ग्रीन सब्जी होती है, चाहे लौकी की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है, वो सब्जी आप खाइए, भरपूर खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शाम के समय अगर ठंड का समय है तो ये काढ़ा आप दोबारा से ले सकते हैं। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या सिंपल फलों का जूस ले सकते हैं, थोड़ा सा फल भी ले सकते हैं कटा हुआ, वो खा सकते हैं। रात को फिर से आपने यही करना है, सैलेड खाना है 1 प्लेट भर के, और फिर 1 से 2 रोटी बस नॉर्मल हरी सब्जी के साथ खानी है। उसके बाद आपको दूध वगैरह भी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका ये काढ़ा चल रहा है आपको दूध, दही, इन सब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, मलाई वगैरह कुछ नहीं खाना है। अब ये आपकी ऐसी रेमेडी हो गई जो कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पथरी को बिल्कुल पिघला के निकाल देगी। अब क्या चीजें जैसे कि आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध सुबह के समय बिल्कुल नहीं पीना है, दही सुबह के समय बिल्कुल नहीं खानी, मलाई नहीं खानी है, जब तक आपकी पथरी बिल्कुल निकल ना जाए और आगे ना बने। तो इसलिए भूख से ज्यादा कभी नहीं खाना, खाना चबा चबा के खाना है। अन्न जितने भी होते हैं, दालें होती है, ये छोले होते हैं, सफ़ेद छोले, काले चने, इनका कम से कम प्रयोग करें तो अच्छा है आपके लिए। और भैंस का दूध, ये सब हम जो सुबह के समय, ये बिल्कुल नहीं करना, और दूध के साथ अन्न का सेवन कभी नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। अगर ऐसा करते तो पथरी आपको कभी नहीं बनेगी। और बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल भी आप टच भी ना करें, तो आप बिल्कुल आराम से सेफ और सुरक्षित रहेंगे। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई होगी लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।